देश में 1 मार्च 2027 से पहली बार होगी जाति आधारित जनगणना। 2 चरणों में होगी जनगणना। 16 जून को अधिसूचना होगी जारी। 3 साल में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। 4 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख व जम्मू कश्मीर में अगले साल अक्टूबर में शुरू होगी प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने को तिथियों की घोषणा कर दी है। जनगणना 2027 से 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 4 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से शुरुआत होगी। दूसरे चरण में 1 मार्च 2027 से देश के अन्य भागों में प्रक्रिया शुरू होगी। इसी 16 जून को जनगणना की अधिसूचना जारी होने की संभावना है और पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 साल लगने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय के मुताबिक जनगणना के दौरान आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़ों के साथ हर धर्म और वर्ग की जातियों का आंकड़ा भी एकत्र किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि देश में किन जातियों की संख्या कितनी है। इससे पहले अंतिम बार 1931 में जाति गणना हुई थी, हालांकि तब सिर्फ हिंदू जातियों का आंकड़ा जुटाया गया था। सूत्रों का कहना है इस बार धर्म परिवर्तन से जुड़े आंकड़े भी जुटाने की तैयारी है। आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना होगी। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि जातीय जनगणना लंबे अरसे से सियासी चर्चा का केंद्र बने हुए थे। कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दलों के साथ भाजपा के सहयोगी भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। यह गिनती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों, खासतौर से आरक्षण की 30% सीमा को प्रभावित कर सकते हैं। आरक्षण की 50% सीमा को प्रभावित कर सकते हैं। आंकड़े आने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर सियासी संग्राम शुरू हो सकता है। इस जनगणना में डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा। बड़े पैमाने पर डिजिटली टेक्निक पर आधारित होगी ये जनगणना। पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप और टैबलेट्स का उपयोग कर सकेंगे, जिससे डाटा संग्रहण अधिक सटीक और तेज होगा। जातियों का बड़ा आंकड़ा सामने आ सकता है। साल 2011 की जनगणना में भी जाति व उपजातियों का सर्वेक्षण करने की कोशिश की गई थी, हालांकि इसके आंकड़ों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। दरअसल तब देश में करीब 38 लाख जातियों व उपजातियों का आंकड़ा आने से अजीब सी स्थिति बन गई। माना जा रहा है कि इस बार भी गणना में जातियों की ऐसी ही संख्या सामने आ सकती है। गौरतलब है कि 1931 की गणना में ओबीसी की संख्या 52% दर्ज की गई थी। इसी आधार पर मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उन्हें 27% का आरक्षण दिया गया था। 2011 में भी 2 चरणों में हुई थी जनगणना। अंतिम जनगणना 2011 में 2 चरणों में कराई गई थी, जिसमें जनसंख्या करीब 121 करोड़ दर्ज की गई थी। पहले चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010 तक मकान सूचीकरण किया गया था। दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक जनगणना कराई गई थी। इस प्रक्रिया को पूरी करने में लगभग 30 लाख कर्मचारी लगेंगे। देश में जनगणना और जातीय गणना प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से पूरा करने के लिए 30 लाख से अधिक कर्मियों की ज़रूरत पड़ सकती है। मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि जनगणना में शामिल कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण इसी साल अक्टूबर में शुरू हो सकता है। जनगणना की माने तो जनगणना के आंकड़े टैबलेट के जरिए एकत्र किए जाएंगे। इन टैबलेट के जियो फेंसिंग से जोड़ा जाएगा। जियो फेंसिंग के लिए आंकड़ा तभी भरा जा सकता है जब जनगणना अधिकारी उक्त स्थान पर मौजूद होगा। इसमें खुद जानकारी भरने का मौका मिल सकता है। इस बार की जनगणना में नागरिकों को अपनी जानकारी खुद भरने का मौका मिल सकता है। कई नई चीज़ें और सवाल शामिल हो सकते हैं। कई नए विकल्पों और सवालों को इसमें जोड़ा जा सकता है। पहली बार संप्रदाय को लेकर भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। युवाओं को लेकर कुछ नए सवाल भी पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार 121.019 करोड़ से अधिक आबादी में 62.372 पुरुष जबकि 58.646 करोड़ महिलाएं थीं। देश में 1931 में जातीय जनगणना हुई थी तो कुल जातियों की संख्या 4147 थी। 2011 की जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। वर्ष 1872 में से 1931 तक जितनी बार भी जनगणना हुई है, वर्ष 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 में जो भी जनगणना हुई उसमें सरकार ने जातीय गणना से दूरी रखी थी।
वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार जाति आधारित आंकड़े एकत्र भी किए गए, लेकिन ये आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। जनगणना 2027 के लिए संदर्भित तिथि 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के असमकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि अक्टूबर 2026 के प्रथम दिन रात 12 बजे से होगी। भारत की जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। भारत की पिछली जनगणना 2011 में 2 चरणों में पूरी हुई थी, अर्थात चरण 1 में मकान सूचीकरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010 और चरण 2 में जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011, संदर्भ तिथि मार्च 2011 के पहले दिन 12 बजे तथा जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों के लिए यह 11 से 30 सितंबर 2010 के दौरान आयोजित की गई थी। संदर्भ तिथि अक्टूबर 2010 के पहले दिन 12 बजे भी। जनगणना 2021 को भी इसी तरह 2 चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव था। पहला चरण अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान और दूसरा चरण 2021 में आयोजित किया जाना था। 2021 में आयोजित की जाने वाली जनगणना के पहले चरण की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई थी। 1 अप्रैल 2020 से कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय कार्य शुरू भी हो गया था। हालांकि देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का कार्य स्थगित करना पड़ा था। तो हो जाइए साथियों जनगणना के लिए तैयार, और वो भी इस बार जातिगत जनगणना। और अब हम टेक्नोलॉजी इतने आगे हैं कि यह जनगणना हमें ऑफलाइन करने के साथ साथ ऑनलाइन भी फीडिंग करनी होगी उसकी। तो कमर कस लीजिए 2027 के लिए।